brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। औरैया में इस वक्त दिलीप हत्याकांड काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। लोग सोच भी नहीं सकते कि एक पत्नी कैसे इतनी जालिम हो सकती है कि शादी के 14 दिन में ही अपने पति को मरवाने के लिए 2 लाख की सुपारी दे दे। चलिए हम आपको ले चलते हैं उस खेत में जहां दिलीप को फेंका गया, पीटकर लहूलुहान करके। यूपी तक की टीम उस जगह पर पहुंची जहां दिलीप को मरा हुआ समझकर फेंक दिया गया था। उस खेत पर जहां दिलीप औंधे मुंह पड़ा था, दर्द में तड़पता हुआ उस दिन को कोस रहा था जब प्रगति से शादी के लिए हाँ की थी। अगर ग्रामीणों की नजर उस पर ना पड़ती तो शायद वो अस्पताल भी ना पहुंच पाता। 2 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझते हुए आखिरकार दिलीप जिंदगी की जंग हार गए। ये वही खेत है जहां पर दिलीप अपनी जिंदगी के सबसे मनहूस पलों को जी रहे थे। वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट पर जहाँ जो है दिलीप पड़े हुए थे और ग्रामीणों ने कैसे देखा, क्या हाल थे, आप देख सकते हैं उस जगह को। ये वो जगह है जहाँ दिलीप पड़े हुए थे। ये गेहूं का खेत है, गेहूं बिल्कुल यहाँ टूटे पड़े हुए हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस हालात में गेहूं काफ़ी जगह तक ये टूटे पड़े हैं। जैसे काफ़ी लोग उस तरीके से मतलब घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन ये जो रास्ता था बड़ा कच्चा है। ये ग्रामीण मेरे साथ खड़े हुए हैं, ग्रामीणों ने कैसे देखा हम इनसे बात करते हैं। और क्या रहा था, कैसे आपको जानकारी हुई, क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंदपाल सिंह है। चंदपाल, कैसे जानकारी हुई थी? जानकारी तो यहाँ जब घास काटने आए लोग बाग, उन्होंने देखा तो गाँव में सूचना दी, तब सब लोग आए यहाँ पे तो देखा यहाँ पर पड़ा था। कुछ पुलिस को सूचना की, एम्बुलेंस को सूचना की, यहाँ से उसको रेफर करा दिया। तो किस हालात में पड़ा हुआ था? हालात उसकी गंभीर थी और इस जगह पे पड़ा था। ये जगह थी, इसका यहाँ पर सिर था, उधर पैर थे साइड में, यहीं पड़ा हुआ था। हाँ यहीं पड़ा था, मुंह के भर पड़ा था। क्या नाम है? रामपाल। रामपाल, कैसे जानकारी हुई थी? आई थी भाई, यहाँ पर लोग बाग घास काटने आए थे तो वहाँ पड़ा हुआ देखा था। और जब देखा तो वहाँ पर इतना काम करने के बाद फिर काफ़ी लोग यहाँ पर आए, ऐसे मालूम हुआ। क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार सक्सेना। धर्मेंद्र, कैसे जानकारी मिली थी? यहाँ पर लोग घास काटने के लिए आए थे, उसी टाइम जानकारी मिली थी। काफ़ी लोग इकट्ठे हुए यहाँ पे, फिर इकट्ठे हुए 100 नंबर को फ़ोन किया, एम्बुलेंस को बुलाया गया। उसी टाइम पे फिर भेज दिया गया ढूंढा के लिए। क्या नाम है? शिवम, आप आए थे? नहीं, हम आए नहीं थे, मुझे पता चला बाद में। मैं आया था तो मैंने देखा तो मैं लोग उठा के ले गया नहर पे, वहीं एम्बुलेंस बुला। आप लोग ले गए थे? वो भी ढूंढना चला। आप लोग ले गए थे सामने? कैसे पड़ा हुआ था? पुलिस भी थी यहीं पे। हाँ, कैसे पड़ा हुआ था? वो मुँह के भर पड़ा था। कैसी हालात थे? उसकी हालत बहुत गंभीर थी। क्या नाम है? पूरन, ये रास्ता काफ़ी कच्चा है और उसके बाद यहाँ गेहूँ के खेत में जो युवक पड़ा हुआ था, किस टाइप? बहुत गंभीर हालत में पड़ा हुआ था। जब 100 नंबर पुलिस आ चुकी थी तब सारे लड़के आ गए। पहले डर की वजह से कोई आ नहीं रहा था, क्योंकि जो देख के गए लड़के वो डर गए थे, इसलिए कोई नहीं आ रहा था। जब आया, जब पुलिस आ गई और एम्बुलेंस, तभी सारे लड़के आए, उन्होंने उठवा के उसको नहर पर ले जाके एम्बुलेंस में भेजा ढूंढने के लिए। जब जाके सारे लोग जी, आपको बता दें यहाँ काफ़ी गंभीर हालत में पड़ा हुआ था। उसके बाद जो है यहाँ से वहाँ ले जाया गया है और ग्रामीण घास काटने आए हुए थे। घास काटने पर जब यहाँ पड़ा देखा हुआ था गेहूं के खेत में, उसके बाद यहाँ से ले जा के जो है पुलिस के द्वारा एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। जो पड़ा हुआ था वो वही जगह थी जहाँ पे ये गेहूं का खेत है। वही गेहूं का खेत है जहाँ पर जो है दिलीप पड़े हुए थे। ग्रामीणों का कहना है काफ़ी गंभीर हालत में पड़े हुए थे और मुँह के बल पड़े हुए थे। और ये रास्ता आपको दिखाते हैं, जो ये पगडंडी रास्ता आया हुआ है, इस रास्ते से कैसे लाए होंगे। बड़ा पैदल चलने लायक केवल रास्ता है, आसपास खेत है, यहाँ जल्दी में कोई आता नहीं। केवल कि अपने यहाँ के जो किसान हैं, जिनके खेत हैं, वो केवल घास काटने के लिए आते हैं, अपने खेतों की रखवाली करने आते हैं। और तभी यहाँ उन्हें जो है दिलीप पड़ा दिखाई दिया था। आपको बता दें कि मूल रूप से मैनपुरी के रहने वाले दिलीप यादव की शादी अभी इसी साल मार्च के ही महीने में 5 तारीख को हुई थी और 19 मार्च को दिलीप घायल अवस्था में एक गेहूं के खेत में मिले। बुरी तरह से घायल दिलीप को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ 2 दिन के इलाज के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। इस बीच पुलिस की जांच के दौरान एक सीसीटीवी सामने आया उस दिन का, जब दिलीप घायल हुआ था। सीसीटीवी में देखा गया कि कुछ बाइक सवार उसे बिठाकर कहीं ले जा रहे थे। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि दिलीप का क्रेन सर्विस का काम था और इसी सिलसिले में वो 19 तारीख को बाहर गया हुआ था।
इसी दौरान कुछ लोगों ने कार फंसी होने का हवाला देकर मदद मांगी और कार को दिखाने के बहाने वो उसे ले गए और उसकी हत्या की कोशिश की। जांच में सामने आया कि खुद दिलीप की पत्नी प्रगति यादव ने ही अपने प्रेमी अनुराग यादव के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था, जिसके लिए 2 लाख में कॉन्ट्रैक्ट किलर से सौदा तय हुआ। 1 लाख प्रगति ने अपने पास से खुद अनुराग को दिए थे। बताया जा रहा है कि दोनों का प्लान था कि दिलीप को मारकर उसके पैसों से वो अपने प्रेमी के साथ खुशहाली से जिंदगी बिताएगी। दिलीप तो चला गया, लेकिन प्रगति और अनुराग कानून के हाथों से बच नहीं पाए। औरैया से सूर्य प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।